वही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला प्रॉमिस पूरा हो चुका है। बाढ़बंदी के लिए जो अतिरिक्त जमीन है वो बीएसएफ को सौंप दी गई है। बीएसएफ को सौंपी गई है अतिरिक्त जमीन। कटीले तार लगाने का काम वहां जारी है, यानी जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर होता है वहां उस एरिया में फेंसिंग के लिए बीएसएफ ने जमीन मांगी थी ममता सरकार से, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा जमीन नहीं दी गई। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने जो वादा किया वो पूरा किया। लगभग 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। तो एक तरफ शुभेंदु अपना पहला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में धन कुबेरों पर भी एक्शन हो रहा है। टीएमसी नेता के खेत की खुदाई में रुपए से भरे हुए ट्रॉली बैग बरामद हुए हैं। रात भर चली गिनती के बाद पता ये चला कि बैग में 2 करोड़ 24 लाख रुपए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहा है कि नेता के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कैसे हो सकती थी। ट्रॉली बैग और बोरियों से बरामद नोटों में मुख्य रूप से 500 रुपए के नोट्स थे। ये तस्वीर जब नोट से भरा हुआ ये जो बोरा है लेते हुए जो यहाँ पर पहुंचे हुए सुरक्षा बल थे वो इसे लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। टीएमसी के नेता जिनके जमीन के नीचे खुदाई के बाद जो है ये नोटों से भरा हुआ बोरा बरामद हुआ। अब आपको बताते ये हैं कि बंगाल में बीएसएफ को कहां और कितनी जमीन सौंपी गई है जो फेंसिंग के लिए दी है शुभेंदु सरकार ने। मुर्शिदाबाद में 38.805 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़, कूच बिहार के इलाके में 22.95 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20.1701 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़, मालदा की तरफ 10.90 एकड़, दार्जिलिंग की तरफ 8.815 एकड़, वहीं नॉर्थ 24 परगना में लगभग 2.6 एकड़, नादिया के पास 0.55 एकड़। कल जो कुल जमीन है जो दी गई है बीएसएफ को उसकी संख्या है 142.79 एकड़ और ये पूरा एरिया जो दिया गया है वो बॉर्डर एरियाज को सील करने के लिए यानी फेंसिंग के लिए शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को सौंपा है। तो शुभेंदु अधिकारी ने पहला प्रॉमिस पूरा किया, वहीं दूसरा प्रॉमिस भी उनकी तरफ से पूरा हुआ है, यानी जो लोग पैसे की आड़ में खेल खेल रहे हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ड्रोन से नमाज की निगरानी की गई। फतेहपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च भी निकला। हुदंगियों से निपटने के लिए मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस फोर्स नजर आई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये बड़ी जानकारी इस समय। ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई, उससे पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। गश्त लगातार इस पूरे एरिया में बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। नमाज की निगरानी भी ड्रोन से की गई है। फतेहपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। हुदंगियों से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी समय टीम की नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले जहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है पुलिस द्वारा, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार की तरफ से पहले ही चेतावनी ईद उल अजहा को लेकर दी गई थी। वहीं बद्रीनाथ से सनातन का संदेश, बाबा बागेश्वर का बड़ा स्टेटमेंट। गौ माता पर बाबा का महाआवाहन, देश का मुसलमान बदल रहा है। बाबा बागेश्वर की तरफ से बद्रीनाथ से सनातन का ये संदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य जहां पर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समुदाय के द्वारा की जा रही है। इसी बीच बाबा बागेश्वर ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज बदल रहा है। हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय के साथ गाय, हाँ, रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर